चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच जीतकर भारत के हौसले बुलंद। अपना पहला हार चुकी मैच पाकिस्तान की टीम पर है दबाव। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेहतर रिकॉर्ड। अब तक खेले 2 मुकाबले में भारत को मिली है जीत। पाकिस्तान का वनडे में भारत के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड। अब तक खेले 135 मुकाबले में पाकिस्तान को 73 में मिली जीत। 57 मैचों में भारत रहा विजेता, 5 मैच रहे बेनतीजा। चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए 5 मैचों में पाकिस्तान को 3 और भारत को 2 मैचों में मिली है जीत। पिछले 6 वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ 5 में जीता है भारत, 1 मैच रहा बेनतीजा। दुबई में बाद में बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 59 मैचों में 35 लक्ष्य का पीछा कर रही टीम को मिली है जीत। 22 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतने में सफल रही। भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए दुबई की पिच तैयार। धीमी पिच पर गेंदबाजों को मिल सकता है फायदा। गेंद पुरानी होने के बाद बढ़ सकती है बल्लेबाजों की मुश्किल। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए विराट कोहली तैयार। नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। विराट कोहली ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जमकर की बल्लेबाजी। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी। पाकिस्तान से मैच से पहले सौरव गांगुली ने भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। बोले शतक लगा सकते हैं टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज। पाकिस्तान के खिलाफ 4 छक्के लगाते ही इतिहास रचेंगे रोहित शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बनेंगे। तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 29 छक्कों का रिकॉर्ड। रेगी पॉन्टिंग ने की भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की तारीफ। बोले अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं शमी। चोट के बाद ही शानदार वापसी की। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बासित अली का बयान। बोले पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, भारत से हारने पर टीवी नहीं टूटेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष हवन पूजन। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। पूरी उम्मीद है कि मुकाबला भारत ही जीतेगा। समाजवादी पार्टी की ओर से टीम को शुभकामनाएं। महाकुंभ में सुबह 11 बजे तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 61 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। प्रयाग महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। सुबह सुबह लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम पर दिखा अद्भुत नजारा। ड्रोन तस्वीरों में आस्था की डुबकी लगाते दिखे लाखों श्रद्धालु। महाकुंभ में बन रहा महारिकॉर्ड। शनिवार को 1.5 करोड़ लोगों ने किया संगम स्नान। अब तक 61 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ के आखिरी रविवार को आज प्रयागराज में जबरदस्त भीड़। महाकुंभ मेले के बाहर चौतरफा जाम। वीकेंड पर प्रयाग महाकुंभ में महाभीड़। चुंगी से झूसी मार्ग पर लगा भीषण जाम। वाहनों की लगी लंबी कतार। त्रिवेणी संगम के मेन एंट्री पॉइंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद सेतु चौराहे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। 3 घंटे तक लोग फंसे रहे। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर लगा है जाम। आज फिर प्रयागराज में रहेंगे सीएम योगी। पीठाधीश्वर शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती से मुलाकात करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की महाकुंभ में शामिल हुई। माता पिता के साथ संगम स्नान कर मां गंगा की पूजा की। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, वहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई। शुवेंदु अधिकारी ने कहा पिछले 5 हफ्तों से महाकुंभ में काम करने वाले सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों और नगर निगम से जुड़े लोगों को नमन करना चाहिए। वीकेंड पर अयोध्या में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। चारों ओर जय श्री राम की गूंज। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई संध्या आरती। श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। वाराणसी में शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगा कार्यक्रम। 26 फरवरी को राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी बागेश्वर धाम। पिरामिड की तरह होगा बागेश्वर कैंसर अस्पताल का आकार। 3 साल में 252 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। शुरू में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बोले पीएम मोदी के ऐतिहासिक दौरे का बेसब्री से इंतजार है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मंदिर में अस्पताल का है संकल्प। भोजन, भजन और जीवन तीनों संकल्प को पूरा करने का प्रण। भोपाल में आज मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। डिनर में राज्य के बीजेपी सांसद भी रहेंगे शामिल। 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। भोपाल कल से शुरू होगी 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सभी तैयारी लगभग पूरी। बड़े तालाब के तट पर मेजबानी के लिए टेंट सिटी बनकर तैयार। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। खूबसूरत नजारा दिखा। मध्य प्रदेश के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 24 फरवरी को भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे पीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
भागलपुर से ही अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर जाएंगे पीएम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले झुमुर बिंदनी नृत्य कार्यक्रम में लेंगे भाग। 25 फरवरी को एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम। खानापारा पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में तैयारियां जारी है। 28 फरवरी को तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम। रामेश्वरम में पम्बन पुल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जैन संत श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। विधानसभा सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिली रेखा गुप्ता। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली के एलजी ने बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे लवली। आप विधायक गोपाल राय बोले, 24 फरवरी को विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद हम नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। पटना के जेडीयू कार्यालय में लगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पोस्टर, कार्यकर्ताओं ने राजनीति में आने की अपील की। तेजस्वी यादव के बिहार में सरकार बनाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, उनको ख्याली पुलाव पकाने से कौन रोक सकता है। गिरिराज सिंह बोले, जनता को सरकार चुननी है और बिहार की जनता सजग है, लालू राज अब कभी नहीं आएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार जब चाहे चुनाव कराए, हम तैयार हैं, जनता इस बार हमें मौका देगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में हुई मीटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अच्छी हुई बातचीत। सरकार से बातचीत को किसान संगठनों ने भी कहा, पॉजिटिव रही चर्चा। 19 मार्च को होगी अगली मीटिंग। प्रदर्शनकारी किसानों और मोदी सरकार के बीच बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए। पंजाब सरकार के भी 3 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। उनकी सेहत के बारे में भी जाना। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने शिवराज सिंह चौहान और एयर इंडिया के अधिकारियों से बात की। कहा, जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। यूरोपियन कमीशन का एक डेलीगेशन 27 और 28 फरवरी को भारत दौरे पर होगा। पीएम मोदी ने किया इनवाइट। पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के सीएम शामिल हुए। अमित शाह पुणे में ही आयोजित जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। कहा, पिछले 10 साल में पीएम ने 70 करोड़ गरीबों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। कोरिया जिले में मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगी लंबी कतार। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा दौरे का मुख्य उद्देश्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 101वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, साल 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में फर्जी विभाग का खुलासा हुआ। 21 महीने बाद पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म किया। प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री थे कुलदीप सिंह धालीवाल। धालीवाल के पास अब सिर्फ एनआरआई अफेयर्स डिपार्टमेंट बचा है। विभाग को लेकर जारी विवाद के बीच एक चिट्ठी सामने आई। मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए कर्मचारी की व्यवस्था और दफ्तर मुहैया कराने की मांग की थी। पिछले साल 4 दिसंबर की चिट्ठी है। कुलदीप सिंह धालीवाल बोले, हमारे लिए विभाग नहीं पंजाब मायने रखता है। हम पंजाब को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वंटिंग बोले, फर्जी विभाग का मामला गंभीर है। आप समझ सकते हैं पंजाब में कैसी सरकार चल रही है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले, भगवंत मान जितना फर्जी सीएम और सरकार कभी नहीं देखी। केजरीवाल और सीएम मान ने पंजाब को धोखा दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज किया। कहा, ये कमाल सिर्फ आप सरकार में ही संभव है। विभाग नहीं था लेकिन मंत्री नियुक्त थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, ये विभाग पहले की सरकारों में भी था। इसमें सिर्फ हमने नाम बदला। एक समान काम वाले विभागों को एक साथ मर्ज करने पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का मामला। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले, कार्रवाई तो होनी ही थी, उन लोगों ने गलत किया था। रायपुर के महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा को लेकर फिर विवाद। दोनों राज्यों ने एक दूसरे के लिए बस सेवाएं बंद की। मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच 5 मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 6 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुराना, खालापार, तितावी और रतनपुरी पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने काम्बिंग कर बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती।
बदमाशों ने होटल पर हमला कर लूटपाट और तोड़फोड़ की। इलाके में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में नाराजगी, पुलिस जांच में जुटी। तेलंगाना के नागरकुरनूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग का एक हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा, कम से कम 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ और सेना के इंजीनियर्स टास्क फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। ऑपरेशन पर राज्य सरकार की भी नजर थी। कटरा से जम्मू जा रही तीर्थयात्रियों की बस मांझा इलाके के पास खाई में गिरी। हादसे में ड्राइवर की मौत, बस में सवार 17 लोग घायल। मौके पर चलाया गया राहत बचाव अभियान, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री और एलजी ने हादसे पर जताया दुख। सूरजकुंड मेले में लगा झारखंड टूरिज्म का आकर्षक स्टॉल, वहां की संस्कृति की झलक दिखाते हुए चीजों की नुमाइश, लोगों से झारखंड आने की अपील की। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन, भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने किया हरी झंडी दिखाई। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने मैराथन का आयोजन कराया। मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।